वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो मतलब इसी तरह के पेपर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो आज जो हुआ, आज लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश बोर्ड राष्ट्रीय एनएसएस टेस्ट का पेपर वायरल हो गया है, आ गया है। विषय समाज विज्ञान का और अन्य सब्जेक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब चलते हैं हम प्रश्न की ओर। जो हमारा इस पुस्तिका में जो टेस्ट है दोस्तों, इसमें ओनली 70 क्वेश्चन 70 प्रश्न रहेंगे, 70 प्रश्न। और जो नेक्स्ट है, इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 120 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। अब चलते हैं जो हमारा प्रश्न है, प्रश्नों की ओर। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मितलीय एक मानचित्र में अपने शहर होशंगाबाद को खोजना चाहती है। इसके लिए उस स्थान के संबंध का में क्या जानना चाहिए? तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को जानना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के वनों में सूक्ष्म ऋतु के समय लगभग 6 से 8 सप्ताह तक वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, जून के मध्य में पश्चिम घाट के साथ साथ होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? उच्चावच लक्षण। क्या है? उच्चावच लक्षण। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है, सूती वस्त्र, रबर, खाद्य तेल, कागज किस प्रकार के उद्योग के उदाहरण? तो किस प्रकार के उदाहरण कृषि आधारित? इसका 1 नंबर सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मानचित्र पर दर्शाई गई नदी आर को पहचानिए। जो यहाँ पर दोस्तों मानचित्र भारत का नक्शा दर्शाया गया है, आर नदी को बताना है कि यहाँ आर लिखा, तो यहाँ पर कौन सी नदी है? तो कौन सी नदी है? महानदी। कौन सी है? महानदी। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तो जो क्वेश्चन है दिया है, दिए गए मानचित्र का अवलोकन करें तथा जून से सितंबर के मध्य 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले छायांकित क्षेत्र को पहचानिए। जो 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उनको छायांकित क्षेत्र को पहचानना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तक। जो 20 सेंटीमीटर से कम होती है कोरोमंडल तक पर वर्षा होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, लोहा क्षेत्र अयस्क मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है दोस्तों छोटा नागपुर पठार में। तीसरा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अति पशुचरण। क्या है? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? अति पशुचरण। तीसरा नंबर इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को कहते हैं। तो कौन सी फसल कहते हैं वर्षा ऋतु में जो उगाई जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खरीफ की फसल। कौन सी? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उस प्रदेश को पहचाने जहाँ पर भूमि संरक्षण के लिए सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है। तो जो सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है दोस्तों कहाँ पर की जाती है? पहाड़ी देशों में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शीत ऋतु में पश्चिम विभोग के कारण वर्षा प्राप्त करता है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब हरियाणा। क्या क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? पंजाब हरियाणा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फलीदार फसलों का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दालें। क्या हो जाएगा? दालें। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, केरल और कर्नाटक के में पूर्व मानसून वर्षण को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आम्र वर्षा। क्या? आम्र वर्षा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सौर भारत में समुद्र तल से 1461 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक स्थान पर रहता है। उस स्थान को पहचाने और जहां पर वह रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिलंग। क्या हो जाएगा? शिलंग। इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है, उपजाऊ मृदा और प्रचुर वर्षण वाले मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व की संभावना कैसी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्च से उच्चतम। इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है, सामने आवक आंदोलन में व्यापारी वर्ग ने क्यों हिस्सा लिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वे विदेशी वस्तुओं के आयात के विरुद्ध सुरक्षा चाहते थे, इसलिए सामने आंदोलन चला गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, इस घटना से सामने आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डांडी यात्रा। क्या हो जाएगा? डांडी यात्रा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति 1789 के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो क्या थे?
समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है, मानचित्र का ध्यान से अध्ययन करें एवं 17वीं शताब्दी के भारत के पश्चिम के 2 बंदरगाह बताएं। तो इस मानचित्र को ध्यान से देखिए दोस्तों, और पश्चिम बताना है। तो इसके जो 2 बंदरगाह हैं कौन कौन से हैं, सूरत और गोवा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति के समय रॉक्सवेलर के शासन में कौन कानून पास किए। तो कौन से कानून पास किए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसका करेक्ट आंसर है मजदूरी और कीमतों की सीमा से संबंधित। इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान दार्शनिक ने राजा के दैवी एवं निरंकुश आधिकटे के सिद्धांत का खंडन किया। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जॉन लॉक। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, 1929 के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सेकंड नंबर का उत्तर सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस शामिल हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। तो इसका 2 नंबर का आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, शिक्षित शहरी पुरुष। 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सितंबर 1932 में हुए पूना समझौता लॉर्ड डार्विन और के बीच हुआ था। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। 1 नंबर इसका करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की औपचारिक मांग रखी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर क्या, लाहौर। क्या हो जाएगा, लाहौर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान जन समूह को किन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कहा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ये जो दिए हुए सभी हैं। इसका चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के गुड़ में पहाड़ी में होने वाले उम्र गुरीला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलूरी सीताराम राजू। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उदारवादी राष्ट्रवादी जिन्होंने क्रांति की शुरुआत की में अधिकसत समाज के कौन से वर्ग शामिल थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर एक शिक्षित कुलीन मध्य वर्ग। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है, मान लीजिए कि आप टूथपेस्ट खरीदना चाहते हैं और दुकान मालिक कहता है टूथपेस्ट तभी बेचेंगे जब टूथपेस्ट भी खरीदेंगे। किस अधिकार के अंतर्गत टूथपेस्ट खरीद सकते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर चुनने का अधिकार। जो आप सुनेंगे वही तो बिकेगा। मतलब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आज वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नौकरी बाजार में एक व्यक्ति की कमाई के 2 मुख्य निर्धारक हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौशल एवं शिक्षा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नौकरी और कमाई है वो किससे होगी, कौशल जब होगा और जब शिक्षा प्राप्त होगी तभी तो व्यक्ति की कमाई होगी और नौकरी भी प्राप्त होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक के मापने के लिए निम्न में से कौन सी एक कसौटी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवन प्रत्याशा। इसका तीसरा नंबर उत्तर सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है, एक देश के लिए धारणी विकास है तो क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसाधन का न्यायपूर्ण पूर्वक एवं भविष्य उपयोगिता के लिए संरक्षण। इसका तीसरा नंबर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तो इसका जो करेक्ट प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, एक राज्य की ग्रामीण जनसंख्या शैक्षणिक उपलब्धि के संबंधित नीचे दी गई आंकड़ों की तालिका का अवलोकन कीजिए, एक विकल्प चुनिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो जो हमारा इसमें सब सवाल करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा सॉल्व करने। तो इसका 66% होगा, आप निकाल लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तो जो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा नहीं है। तो कौन सी मुद्रा नहीं है, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शाखा के औपचारिक स्रोतों का एक उदाहरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैंक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दी गई एक रेखा चित्र का अवलोकन कीजिए और प्रश्न 38 तथा 39 का उत्तर दीजिए। तो जो प्रश्न क्रमांक 38 39 है, इसमें से आंसर देना, ठीक है। तो पहला ये आप देख लीजिए इस डायग्राम को, फिर आपको इसी से उत्तर, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा सा ये हो गया, तो इसी से आपको उत्तर बताना है। ये डायग्राम आप देख लीजिए अच्छे से। अब चलते हैं जो नीचे है। तो 38वां क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में शाखा के किस स्रोत का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साहूकार। साहूकार जी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है साहूकार। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक सेकंड की ओर, मतलब 39वां की ओर। रेखाचित्र के अनुसार अपनी शाखा आवश्यकताओं के लिए साहूकार पर निर्भर लोग का क्या प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 30% है। आप यहाँ पर डायग्राम पर देखा होगा 30% इसका जो सही आंसर हो जाएगा। आप डायग्राम को वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विदेशी व्यापार तथा विनियोग के नियमन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा WTO। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई तालिका का अवलोकन करके प्रश्न का उत्तर दिए। दोस्तों तालिका दी हुई है, इसी से उत्तर आपको देना। तो भारत में गरीबी के ऊपर रहने वाले लोग को प्रतिशत, तो आप इससे निकाल कर गरीब से रहने वाले लोग को प्रतिशत निकाल सकते। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 75%। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राशन की दुकान उचित दर वाली दुकानें आमतौर पर बेचती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, खाद्य यानी चीनी, खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन कार्ड रखने वालों कोई भी परिवार वस्तुओं की एक अनुबंधित मात्रा एक कीमत पर खरीद सकता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाजार कीमत से कम। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक ही भूमि में उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खेती की आधुनिक विधियों का उपयोग। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो कौन आता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्माण तथा विनिर्माण करना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रंग भेद की नीति ऐतिहासिक रूप से किस देश से संबंधित है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कानून का शासन नामक सिद्धांत का अर्थ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कानून के समक्ष समानता। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नागरिक अपने मूल अधिकार की रक्षा के लिए संस्था के पास जाते हैं, तो किस संस्था के पास जाते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, देश की एकता कम अंकी जाती है अब जब, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक समुदाय की शिकायतें। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातंत्र का एक परिणाम नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एकत्रित स्वतंत्रता हो जाएगी। इसका क्या 2 नंबर का करेक्ट आंसर हो। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रजातांत्रिक सरकार के आर्थिक लक्ष्य क्या हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोगों के बीच से आर्थिक समानता को घटाना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत जैसे सामाजिक रूप से विविध देश में प्रजातंत्र का उत्तम सरकार क्यों माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह विभिन्न संघर्ष तथा मतभेद के बीच समझौता के लिए तंत्र, इसका चौथा नंबर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक साधारण नागरिक प्रजातंत्र की जड़ों को गहरा करने में कैसे भाग लेता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल मतदान द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या है गठबंधन क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गठबंधन क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो गठबंधन कई दलों द्वारा एक साथ चुनाव लड़ाना गठबंधन कहलाता है। ये दोस्तों प्री बोर्ड में भी वार्षिक में भी पूछ सकता है, अब इससे अच्छे से तैयार रखें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दोस्तों देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी किस गठबंधन का नेतृत्व करती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, क्या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा देश एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। दलीय व्यवस्था का उदाहरण क्या है? चीन है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पिछली सदी के दौरान विश्व में किस प्रकार की सरकारें की संख्या में वृद्धि हुई? तो किस प्रकार की सरकारें में वृद्धि हुई? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकतांत्रिक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा एक संघीय सरकार विरोधी भाष है, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक दल सरकार। क्या एकल सरकार? जो एकल सरकार होती है वो विरोधाभासी होती है, कोई इसकी बुराई कोई इसकी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से देश सबको साथ लेकर संघीय व्यवस्था का उदाहरण है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार किसी अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, तो किसी कानून का बनाने का अधिकार है? तो संसद को। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बाकी प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में। आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो चाहना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल।